ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चंद्र ग्रहण 5 मई को पड़ने वाला है और कुछ देशों में इसको 6 मई को भी देखा जा सकता है। तो जो ये चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है इस वर्ष का दूसरा ग्रहण, क्योंकि टोटल मिलाकर 4 ग्रहण पड़ेंगे जिसमें 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण होना है। पहला सूर्य ग्रहण भी कुछ दिन पहले ही आपने देखा है 20 अप्रैल को, जो ये टोटल हाइब्रिड सूर्य ग्रहण आपने जो देखा जिसमें टोटल भी था, एनुलर भी था और पार्शियल भी था, अर्थात आंशिक सूर्य ग्रहण भी था, पूर्ण भी था और वलयाकार भी बना हुआ था, जिसको हाइब्रिड सूर्य ग्रहण कहा गया था। आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि जो सूर्य ग्रहण के बाद ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, वैशाख मास के पूर्णिमा के दिन ये पड़ रहा है, तो इसके बारे में क्या सूतक भारत में मान्य होगा, नंबर 1, ये क्या भारत में दिखाई देगा, विश्व के किस जगह पर यह दिखाई देगा और इसके प्रभाव का क्या, इसके कारण क्या पूरा प्रभाव पड़ने वाला है पूरे विश्व में, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज के वीडियो में। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट होगा इसमें हम जानेंगे प्रत्येक लगन अनुसार ये जो ग्रहण पड़ेगा इसका प्रत्येक लगन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस ग्रहण के पहले पहले कुछ चेंजेस होंगे, जैसे अश्वनी नक्षत्र में जो सूर्य देव थे वो भरणी नक्षत्र में पहुंच जाएंगे। इसके अलावा जो राहु के साथ गुरु का चांडाल दोष ऑलरेडी बना रहेगा और शनि की जो तीसरी नीच दृष्टि है वो भी रहेगी। इसके अलावा जो चंद्रमा रहेंगे वो स्वाति नक्षत्र में रहेंगे और तुला राशि पर ये ग्रहण पड़ने वाला है। तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ेगा तुला राशि और स्वाति नक्षत्र वाले जातकों के लिए पड़ेगा। देखिए, स्वाति नक्षत्र अपने आप में कहा जाता है राहु का ही नक्षत्र होता है, यानी नॉर्थ नोड जो होते हैं इसके मालिक होते हैं। इसके अलावा स्वाति नक्षत्र के बारे में कई अगर आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझिएगा तो स्वतंत्र विचार वाले लोग होते हैं स्वाति नक्षत्र में, किसी के अधीन कार्य नहीं कर सकते हैं। दूसरा, कलात्मक होते हैं, संगीत प्रेमी होते हैं और दूरदर्शी, मतलब दूर की चीज़ों को बहुत जल्दी वो समझ लेते हैं, दूरदर्शिता उनके अंदर अच्छी पाई जाती है। और ये बैलेंस्ड लगन वाले यानी तुला लगन वाले जातकों में जहाँ स्वाति नक्षत्र पे ये ग्रहण पड़ेगा, तो सबसे पहले बता दूं कि ये एक पेनम्बरल लूनर इक्लिप्स होगा, अर्थात उप छाया ग्रहण होगा। तो इस ग्रहण से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो इसके बाद होगा वो बहुत खतरनाक चीजें हो जाएंगी। और ये जो 10 मई के बाद जब मंगल अपने परम नीच राशि में पहुंचेंगे उसके बाद खतरनाक स्थिति बनेगी और 17 जून को शनि देव अपनी वक्र नीच दृष्टि से, मतलब वक्री भी रहेंगे और नीच, सबसे खतरनाक कंडीशन शनि का बनता है। तो आने वाला समय जरूर खतरनाक होगा, लेकिन चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है, इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं जो चंद्र ग्रहण रहेगा, इस चंद्र ग्रहण को किस जगह पर देखा जा सकता है। सबसे पहले अपने देश में ही देखते हैं, भारत में। तो आंशिक रूप से कहा जाए तो भारत में भी ये देखा जाएगा, लेकिन ये उप छाया में क्या होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी पहुंच जाती है तो पृथ्वी पर जब सूर्य की किरणें पड़ेगी तो उसका एक छाया जो होता है वो चंद्रमा पर पड़ने लगता है, तो उसको अम्बरा कहते हैं। लेकिन उसका कुछ पोर्शन होता है जो बहुत स्लाइटली होता है, उसको उप छाया कहा जाता है, जिसको पेनम्बरा कहा जाता है। बहुत फेमस है, बचपन से आप लोग पढ़े होंगे अम्बरा और पेनम्बरा के बारे में, छाया और उप छाया के बारे में। तो ये जो ग्रहण लग रहा है डायरेक्टली अगर पृथ्वी के छाया के कारण अगर लगता तो खतरनाक हो जाता है, सूतक काल भी मान्य हो जाता है। भारत में दिखाई देगा लेकिन सूतक काल जो होगा वो मान्य नहीं होगा। और ये बहुत क्लियर आपको नहीं दिखाई देने वाला है, रीजन भी बहुत मटमैला कलर आपको दिखाई देगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ग्रहण लगा है या नहीं लगा। इसलिए कई जगह पर ये बोला भी जाएगा कि भारत में इसको नहीं दिखाई दिया जाएगा। लेकिन अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो पेनम्बरल पोर्शन जो होगा उपछाया, वो पृथ्वी का जो उपछाया पड़ेगा वो
चंद्रमा पर पड़ने वाला है। तो इसका जो उपछाया रहेगा निश्चित रूप से कुछ ना कुछ असर करेगा, लेकिन इसका मेजर असर नहीं पड़ेगा और इसको आंशिक ग्रहण भी नहीं कह सकते, केवल उपछाया ग्रहण कहेंगे, जो बहुत सामान्य होता है। बहुत पैनिक होने की जरूरत, मैं पहले भी बोला था, अभी भी रिपीट कर रहा हूँ, इसमें नहीं होना चाहिए। और इसको देखना हो तो ये अफ्रीका में दिखाई दे सकता है और साउथ ईस्ट एशिया में दिखाई देगा, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ऐसे जगह पर दिखाई देगा। अंटार्कटिका में भी दिखाई देगा और ऑस्ट्रेलिया वाला जो पोर्शन है उसमें भी ये दिखाई देगा। तो ओवरऑल ये क्योंकि बहुत मटमैला टाइप का चंद्रमा हो जाता है, धूमिल चंद्रमा हो जाता है, इसलिए बहुत घबराने वाली बात नहीं। परेशानी तब होती है जब पूरे तरीके से राहु के क्षेत्र में चंद्रमा आ जाते हैं, तब परेशानी होती है। यानी पृथ्वी का जो अम्बरा वाला जो पोर्शन होता है, शैडो, वो पूरा का पूरा जब पड़ता है तब पार्शियल या टोटल लूनर इक्लिप्स होता है। तो वो फिनोमिना हो नहीं रही है, इसलिए बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सूतक काल बिल्कुल नहीं मान्य होगा, इसलिए सामान्य तरीके से पूजा पाठ करेंगे और किसी प्रकार की बहुत ज्यादा परेशानी यहाँ पर नहीं होने वाली है। थोड़ी सी क्योंकि ग्रहण है और ग्रहण का हमारे धार्मिक क्षेत्रों में काफी महत्व है, तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में पड़ेगा तो थोड़ी परेशानी तुला और स्वाति नक्षत्र वाले जातकों को देखने को मिलेगा। और ये प्रभाव जो रहेगा आने वाले समय में, जो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 17 जून एक ऐसा डेट होगा जहाँ पर शनि वक्री हो जाएंगे और 10 मई एक ऐसा डेट होगा जब मंगल जो है अपने परम नीच राशि कर्क में चले जाएंगे। अभी जब ये ग्रहण लगेगा उससे पहले 2-3 चीजें हो चुकी होंगी। सूर्य कृतिका नक्षत्र में पहुंच जाएंगे जो कि अश्विनी नक्षत्र में थे, जहाँ पर ग्रहण लगा था, और अब 2 मई को शुक्र का भी राशि परिवर्तन होकर मिथुन में चल जाएंगे और मंगल और शुक्र की युति एक बार पुनः बनने वाली है। तो मैं केवल कंक्लूजन में एक ही बात बोलना चाहूंगा कि इस ग्रहण का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा। और एक साधारण ग्रहण है, असली खतरा जो है वो तो 10 मई से लेकर 1 जुलाई तक का जो टाइम है वो होगा। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और सूतक काल बिल्कुल मान्य नहीं होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। स्वाति नक्षत्र पे पड़ रहा है, थोड़ी परेशानी स्वाति नक्षत्र और तुला लगन वाले जातकों को जरूर देखने को मिलेगा। पार्ट 2 में आप प्रत्येक लगन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल तुला लगन के लिए मैं बता देता हूँ, तुला राशि के लिए, लगन नहीं है, तुला राशि के लिए बता देता हूँ। स्वाति नक्षत्र और तुला राशि के लिए जो प्रभाव रहेगा वो उस प्रभाव के परिणाम स्वरूप थोड़ा सा मानसिक कष्ट अकस्मात उत्पन्न हो सकता है। और क्योंकि आपके लगन पर ही ये ग्रहण पड़ेगा और वहाँ पर जो स्वाति नक्षत्र है उस पे पड़ेगा, तो निश्चित रूप से कुछ मानसिक तनाव अधिक से अधिक पड़ सकता है। इसके अलावा शारीरिक रूप से कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन जिनको हार्निया की शिकायत है और जिनको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से कहा जाए टाइफाइड की शिकायत इस ड्यूरेशन में होती है, तो ये काफ़ी खतरनाक होगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः।